नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसे कि ठंड में धीरे-धीरे अब बढ़ोतरी होते जा रही है और उम्मीद है कि आप सभी के ठंड वाले क्लॉथ्स अब निकल ही चुके होंगे। और अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की साक्षात्कार प्रक्रिया में अब धीरे-धीरे तेज़ी लाई जा रही है और बड़े विषय के साक्षात्कार की प्रक्रिया जैसे कि अब शुरू हो चुकी है। हिंदी विषय के साक्षात्कार हो चुके हैं, मैथिली के शुरू हो चुके हैं और अभी तुरंत ही दर्शन शास्त्र के इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे। तो अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब ठंड में अगर आप अपनी सूट कोट वगैरह पहन के जाते हैं तो कहीं न कहीं आप भी अपने आप को फिजिकली कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो अगर ठंड के रिगार्डिंग क्लॉथ्स की बात करें तो बिल्कुल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। आप सूट कोट पहन के जाइए, चूँकि फैकल्टी मेंबर के रूप में आप फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर का आप ये साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सूट कोट डिज़र्व करते हैं। तो बेहतर है, आपके लिए कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा आज के सेक्शन में हम लोग क्या-क्या किन-किन मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिय साथियों, बहुत सारी अफ़वाह चल रही है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदी विषय के अभ्यर्थी का जो पाँचों के पाँचों नंबर काट दिए गए हैं, पाँचों रिसर्च जर्नल के नंबर काट दिए गए हैं। तो उस पर बहुत सारे लोगों का यह अफ़वाह था कि आखिर पाँचों के पाँचों कैसे नंबर काटे जा सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे उनको पीएचडी का स्कोर मार्क्स भी दिया जाता है। और जब पीएचडी का मार्क्स दिया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे उनके पाँचों के पाँचों ज नंबर काट दिए गए हैं। मैनुअल स्कोर, ये मैनुअल स्कोर में क्या होता है, आपके रिसर्च पेपर होते हैं, एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं और अवार्ड के नंबर होते हैं। और सिस्टम जनरेटेड स्कोर में आपके पीजी के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, नेट के मार्क्स और पीएचडी के मार्क्स ऐड होते हैं। तो बहुत सारे मैं प्लेटफ़ॉर्म पे देखा फ़ेसबुक वगैरह पे ये अफ़वाह चल रही है कि आयोग ऐसा कैसे कर सकता है कि पाँचों के पाँचों रिसर्च जर्नल का नंबर काट दे। क्योंकि उसमें से 1-2 जर्नल तो ऐसे लाज़मी हैं कि होंगे जो कि पीएचडी में भी उससे लगाए गए होंगे। क्योंकि पीएचडी में ये मिनिमम जो स्टैंडर्ड कंडीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिकेशन कराने अनिवार्य होते हैं। और अगर किसी अभ्यर्थी ने वो 2 रिसर्च पेपर भी यहाँ पे ऐड किया है और उसे अगर आप काउंट नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर उसकी पीएचडी कैसे आप काउंट करें? क्योंकि पीएचडी भी तो उसी जनरल पर कहीं न कहीं मिला होगा। और देखिए एक के संग नहीं किया गया, बहुतों के संग किया गया। देखिए यहाँ पे भी 0 स्कोर, 0 स्कोर, 0 स्कोर। बिल्कुल, तो एक्चुअल में उनका कहना भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो अर्ध सत्य है। तो आज हम उसी अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य में तब्दील करने के लिए आए हुए हैं, ताकि आपके मन को कौतूहल को दूर कर सकें। तो आज इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपने बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट किए हैं, मुझे लगता है कि उन सब कमेंट पर भी आपके प्रतिक्रिया ज़रूर देनी चाहिए मुझे। तो चलिए हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इस कौतूहल को दूर करते हैं आपके कि आखिर ऐसा कैसे किया गया है और क्यों किया गया है। तो इसी अभ्यर्थी का मैं पर्सनल किसी एक का पर्सनल प्रोफाइल निकालता हूँ, ठीक है? जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से सेव कर रखा है। देखिए हिंदी विषय पर हम आ चुके हैं। ये देख सकते हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिहार पटना का है और ये सब्जेक्ट हिंदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 07/2021। तो ये देखिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक अभ्यर्थी का इसी तरह आयोग में प्रोफाइल बना रहता है। एक्चुअली निजता का हनन न हो, इसलिए मैंने उस व्यक्ति के जिसका भी जिन भी अभ्यर्थी का प्रोफाइल है मैंने उनको ब्लर कर दिया ताकि आप देख ना पाए, उनकी निजता का हनन न हो। यहाँ पे देखिए कैसे पहले नंबर में सीरियल नंबर होता है, दूसरे में देखिए नेम होता है और तीसरे में यूनिक आईडी होता है, जो कि प्रत्येक अभ्यर्थी का अपना-अपना यूनिक आईडी होता है। चौथे में कैटेगरी, पाँचवें में जेंडर, छठवें में डेट ऑफ बर्थ, सातवें में एज होता है जो कि 1 जनवरी 2020 से काउंटेड होता है और आठवें में होता है रेफरेंस नंबर, आधार नंबर। नौवें में देखिए होता है रिसर्च पब्लिकेशन। मेन पिक्चर यहीं से शुरू होती है। तो यही था ना कि नंबर आखिर पाँचों के पाँचों क्यों काटे जा रहे हैं? ऐसे कैसे कर सकता है? तो हम देखते हैं कि ऐसे कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पे पाँचों जनरल पे 0-0 मार्क्स दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पे आप देख रहे हैं 0 नंबर दिया गया है। तो आखिर पाँचों पे 0 नंबर क्यों दिया गया है? देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? इनकम्प्लीटेड आर्टिकल, इनकम्प्लीटेड आर्टिकल, इनकम्प्लीटेड आर्टिकल, तीनों में देखिए इनकम्प्लीटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा जब फॉर्म भरा जा रहा होगा और वहाँ पे इनकम्प्लीट आर्टिकल डाला गया हो, अपलोड किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए केवल फ्रंट पेज डाल दिया गया हो, जो मैगज़ीन होते हैं, जो रिसर्च पेपर होते हैं, उसके केवल फ्रंट पेज डाल दिए गए हों, या फिर आप अपने रिसर्च पेपर जो आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा है, उसके केवल फ्रंट पेज डाल दिए हों, जिसमें केवल आपका एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा हो, जिसमें टाइटल नज़र आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में आयोग उसे कैसे पढ़ेगा? कैसे उसे कंसीडर करेगा? तो इस वजह से देखिए इनकम्प्लीट आर्टिकल को नंबर काट दिए गए हैं। अब इसका पीएचडी से कैसे लेना-देना? भाई पीएचडी में तो आपने जो लगाया वहाँ पूर्ण रूप से दिखाया, रजिस्ट्रार के सामने। लेकिन यहाँ पे जब दिखाने की बात आ रही है तो आपने इनकम्प्लीट तरीके से अपलोड किया है, दैट्स व्हाई योर नंबर हैज़ बीन।
और देखिए हम चौथे पे चलते हैं। देखिए चौथे में क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए डीओ डीओ, आई थिंक डीओ स्टैंड फॉर डाउटफुल हो सकता है, या फिर पता नहीं, डीओ डाउटफुल ही मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए डाउट, यहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं इस मैगजीन पर डाउट होगा, इस वजह से यहाँ पे 0-0 नंबर दिए गए हैं। अब इनके एक्सपीरियंस पे थोड़ा हम लोग चलते हैं, एक्सपीरियंस में क्या कहानी है। तो देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया से ये हैं। इनका देखिए क्या लिखा है कि नॉट काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल और एचओडी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि एक्सपीरियंस लेटर जो है काउंटर साइंड बाय द रजिस्ट्रार होगा। काउंटर साइन का तात्पर्य ही होता है कि किसी अथॉरिटी के द्वारा सिग्नेचर किया गया हो, और उस पर प्रामाणिक रूप से मुहर लग रहा है किसका, तो रजिस्ट्रार का। तो एक सर्टिफिकेट में दो सिग्नेचर, ये काउंटर साइन का तात्पर्य ही होता है। आप गूगल पे भी सर्च कर लें काउंटर साइन मतलब क्या होता है। वैसे आयोग भी इसके रिगार्डिंग जब वैकेंसी निकल गई, फॉर्म भरे जा चुके, इसके बाद अलग से 3 कमेटी के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया कि एक्चुअल में ये जो आपने काउंटर साइन का फॉर्मेट दिया, इसका कैसे क्या होगा। तो उन्होंने भी कहा था, आयोग के जो कमेटी, जो अलग से 3 कमेटी थी, कि वो जो है प्रिंसिपल का या फिर एचओडी का सिग्नेचर, इसके बाद रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा। तो ये लाज़मी था, ये अंडरस्टूड था। तो ख़ैर जिन लोगों ने नहीं कराया है उसको तो नंबर नहीं दिया जा रहा है। और जिनको मैंने पहले ही बताया कि जो अलग-अलग, बहुत सारे का ये कहना है कि मेरा अलग-अलग सिग्नेचर है। जैसे कि प्रिंसिपल के द्वारा एक्सपीरियंस का लेटर अलग इश्यू किया गया और रजिस्ट्रार के द्वारा अलग इश्यू किया गया। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो जी हाँ, वैसी स्थिति में भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएँगे, क्योंकि इन भी अभ्यर्थियों का यही सेम मसला है। इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रजिस्ट्रार से ही कराया है। पहले इन्होंने या तो एचओडी या तो प्रिंसिपल से कराया है, इसके बाद ही रजिस्ट्रार से कराया, तो इनको भी नंबर नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नेशनल लेवल अवार्ड का नील है। यहाँ पे देखिए अवार्ड वाले सेक्शन होते हैं, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, इसमें भी नील। ठीक है। तो ये अवार्ड वाले सेक्शन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह प्रत्येक अभ्यर्थी का इंडिविजुअल फाइल बना होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा आपके यूट्यूब पर, जो प्रश्न बहुत सारे आपने छेड़े थे, उन प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आपने क्या क्या कमेंट किए हैं। देखिए नीलम मिश्रा जी क्या कह रही हैं कि सर क्या सभी एलिजिबल कैंडिडेट का एपीआई 75 से ऊपर है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, कैटेगरी पर निर्भर करता है। किसी किसी कैटेगरी में कम है और किसी किसी कैटेगरी में अधिक है, और सब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है। इनका अगला कहना है, नीलम मिश्रा जी का है कि सर अनरिजर्व फीमेल में कट ऑफ 82 हाईएस्ट है या लोवेस्ट है? जी हाँ, अगर वो कट ऑफ स्कोर दिखाया जा रहा है 82, तो वो लोवेस्ट है। एक्चुअल में प्रत्येक सीट के 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आ रहा है, यानी एक सीट के एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो जो नीचे से तीसरे अभ्यर्थी होंगे, उनका वो स्कोर दिखाया गया है, वही कट ऑफ मार्क्स होता है। तो 82 एक्चुअल में वो तीसरे अभ्यर्थी का है, नीचे से तीसरे। अगर आप ये कल्पना करना चाहते हैं कि फिर चयन कितने पे होगा, तो चयन का कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है चयन का 18 86 से एबव हो, या 91 भी जा सकता है। तो चयन का एक्चुअल में स्कोर क्या होगा और कट ऑफ का स्कोर क्या है, उससे आप दोनों का डिफरेंसेस नहीं पता कर पाएंगे, वो प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो कट ऑफ स्कोर है ना, वो मिनिमम है। वो कट ऑफ मात्र एक तरह से आप जाएंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि चयन हो। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिनका भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, उन सभी का जरूर चयन हो। लेकिन सभी का हो पाना तो संभव है नहीं, चूंकि 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है। अगला सी ट्रेड जी का कहना है कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ये गुंजन कुमारी जी का कहना है कि केमिस्ट्री का कब होगा इंटरव्यू सर? जी हाँ, होप करें, उम्मीद है अगले ईयर फरवरी में देखने को मिल सकता है। रोशन कुमार जी, धन्यवाद धन्यवाद रोशन जी। गुड आफ्टरनून सर, साइकोलॉजी का कब तक होगा? प्रवीण जी, साइकोलॉजी का बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उम्मीद करें कि 20 दिसंबर तक साइकोलॉजी की औपबंधिक सूची आपको देखने को मिलेगी, 20 दिसंबर या उससे पहले। श्वेता प्रसाद जी का कहना है कि सर होम साइंस का इंटरव्यू कब तक होगा, बताएं। जी हाँ मैम, इसके बारे में अभी प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि अगले वर्ष जल्द ही देखने को मिलेगा। भारद्वाज न्यूज का कहना है कि महोदय, मैथिली में 4 कैंडिडेट ने केस किया था, जिसमें 2 का जवाब आयोग ने दिया है, 2 का क्लियर कट नहीं किया है। और आगे ये क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात कि आप अभी एडवर्टीजमेंट की कॉपी दिखा रहे थे, कि आपने इस वीडियो में क्या लिखा है, आपने अच्छे से लिख नहीं पाया है, विज्ञापन में ड्यूली साइंड बाय द
या फिर बाद में है? देखिए, आपकी चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है कि आपने जो लिखना चाहा है, उसका तात्पर्य ये है कि मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि यह दिखाया था कि सिग्नेचर किसके द्वारा किया जा रहा है, डीन या फिर रजिस्ट्रार का। तो एक्चुअल में वो जो मैंने पिछले वीडियो में डीन और रजिस्ट्रार का सिग्नेचर की बात कही थी, वो पीएचडी के सर्टिफिकेट पे न कही थी, ना कि वो आपको एक्सपीरियंस लेटर पे कही थी। एक्सपीरियंस लेटर पे तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में विज्ञापन कह रहा है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। विज्ञापन में 2 चीज़ों पर सिग्नेचर की बात कही गई। एक तो पीएचडी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, जिस पर कि डीन या फिर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा तभी मान्य होगा। और दूसरी आपको एक्सपीरियंस लेटर पे, तो उसके जैसा है कि काउंटर साइन कहा गया, एक रजिस्ट्रार का और एक रजिस्ट्रार से पहले या तो एचओडी या तो प्रिंसिपल का, राइट। तो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक संग मर्ज ना करें और कन्फ्यूज़ ना हो। अरविंद कुमार जी का कहना है कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ क्या होगा सर? बीसी का कट ऑफ क्या होगा? जी, प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीसी जो कैटेगरी है जस्ट नेक्स्ट टू जनरल है, और इकोनॉमिक्स भी मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें उतार-चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ 78 टू 80 रह सकता है, 78 या 78 उम्मीद है। ओम प्रकाश प्रसाद जी का कहना है कि डियर सर, वुड यू बी काइंड इनफ टू से व्हेन द रिजल्ट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड। अभी कुछ स्पष्ट कह पाना मुश्किल है सर, हिंदी का कब डिक्लेयर होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये जो कोर्ट केस जल्दी इस पर निर्णय आ जाए, तो उसके बाद ही डिक्लेयर होगा शायद। डॉक्टर एम के सिंह का कहना है कि सर, साइंस सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा? जी, नेक्स्ट ईयर ही होगा। ये विराट जी का कहना है कि धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, थैंक यू। आप सभी इसी तरह जुड़े रहें, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे समय-समय पे उपलब्ध होती रहेंगी। सर, जिन लोगों का अगला संगीता जी का कहना है कि सर, जिन लोगों का एलिजिबल लिखा है, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट आयोग को मेल करना है? जी नहीं, जी नहीं। जिनको एलिजिबल लिखा है, उन्हें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, जब तक कि आयोग से आपके द्वारा कुछ न माँगा जाए। इन एलिजिबल अभ्यर्थी को कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो इन एलिजिबल अभ्यर्थी है ना, अगर वो भी अपना क्लेम करना चाह रहे हैं आयोग को कि जी हाँ, मेरी इस मेरे आपने जो इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ठहराया है, जिस वजह से इन एलिजिबल किया है, और आपको लगता है कि वास्तव में वो वजह आपके इन एलिजिबल करने के लिए है ही नहीं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप आयोग को मेल कर सकते हैं। प्रत्येक जो औपबंधिक सूची निकलती है आयोग के द्वारा, उसमें नीचे मेल आईडी दिया होता है, तो उस मेल आईडी पर आप अपने-अपने प्रश्न रख सकते हैं आयोग के सामने। अरुण कुमार जी का कहना है कि भूगोल का साक्षात्कार कब होने की संभावना है? जी हाँ, नेक्स्ट ईयर। अरुण दत्तात्रेय का कहना है कि सर, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है इंटरव्यू के बारे में तैयारी के संबंधित? जी हाँ, मैं मेल आईडी आपको छोड़ दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग करा दे रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ज्वाइनिंग करा रहा है, बंडल बंडल में करा रहा है। अभी छोटे छोटे विषय में होते क्या थे कि 2-4 विषयों की एक संग ज्वाइनिंग कराई जाती थी, लेकिन अब जैसे कि बड़े-बड़े विषय के जब रिजल्ट आएँगे ना, तो उनका इंडिविजुअल इंडिविजुअल, जैसे हिंदी के आएगा, तो हिंदी में 252 92 अभ्यर्थियों का एक ही संग रिजल्ट आएगा। तो 292 को जॉइनिंग करा देगा, चूँकि वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बिल्कुल जॉइनिंग कराया जा रहा है। कई विषयों की जॉइनिंग कराई भी जा चुकी है। अंचल सिंह का कहना है कि सर, पीएचडी 2018 में पास किए, नोटिफिकेशन मिला है जो कि फॉर्म के साथ अटैच किया है। मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट एमयू से नहीं मिला, तो मान्य होगा कि नहीं? जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि ओरिजिनल निकाल लें, क्योंकि आयोग के द्वारा ओरिजिनल ज़रूर से ही माँगा जा रहा है। और अगर आपको सर्टिफिकेट के पीएचडी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो अपने विश्वविद्यालय से ही कुछ ऐसा लिखवा लें। ठीक है? अपने विश्वविद्यालय से कुछ इसका प्रमाण दे दें कि आप नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, और इसका मैं क्या फिर आयोग को उत्तर दूँगा। तो इस तरह से ज़रूर प्रयास करें। और अगला देखिए, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना। जी हाँ, डॉक्टर कुमार गौरव मिश्रा जी, मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेकर के ही जाना है। अंचल सिंह का कहना है कि सर, इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस का एक वीडियो बना डालें प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी कि इंटरव्यू के बाद पर एक वीडियो बनाएँ, लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी प्रतिभागी इंटरव्यू देकर के आते हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुनेंगे, या फिर इस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे भी ऐसे प्रतिभागियों का भी यहाँ पे मैंने साक्षात्कार लिया है, जो कि जॉइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सभी प्रोसेस आपको बताए हुए हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रक्रिया होती है। वैसे इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं आपको डाल दूँगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि कैसे-कैसे इंटरव्यू के बाद की प्रक्रिया होती है। तो थैंक यू, मुझे लगता है कि आप सभी के बहुत सारे उत्तर का मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया है। श्री रामेश जी का अंतिम प्रश्न ले लेता हूँ कि आपका भी पॉलिटिकल साइंस है क्या? जी नहीं, मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है।
ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग सभी जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े हुए थे, अधिकतम लोगों के प्रश्नों के जवाब मैं दे चुका हूँ। तो इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहे, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि यही कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करता है, ताकि आने वाले समय आपके लिए न्यू वीडियो ले आ पाता हूँ। और चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अन्य तक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।